Hello guys, this is my new video. What is India 2030? Now, whole India discuss about the 2030. What exactly the 2030? This is the vision document for India. अगर हमें अगर हम इंडिया 2030 की बात कर रहे हैं तो हमें पहले इसका व्हाट इज विजन डॉक्यूमेंट के बारे में बात करनी चाहिए. For you, what is the vision document exactly? Think about it. What is vision document? विजन डॉक्यूमेंट दो तरीके से होते हैं, फ्यूचर प्लान या एक्शन प्लान. टू थिंग्स आर कम अंडर विजन डॉक्यूमेंट. फ्यूचर प्लान इज दैट, फॉर एग्जाम्पल, हमें ए से बी पॉइंट तक जाना है. अभी हम ए पॉइंट पर हैं, हमें बी पॉइंट तक जाना है. तो फ्यूचर प्लान का मतलब है कि हमने ए से बी तक जाने के लिए क्या प्लानिंग करी है, वो टाइम फ्रेम के अंदर रहकर करी है या नहीं करी है. किसी भी चीज़ की वैल्यू उसके टाइम पर होती है. एज वी ऑल नो, किसी भी चीज़ की वैल्यू उसके टाइम पर होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक गवर्नमेंट है, वो बोलती है आपसे कि 5 साल बाद वो आपको 5 साल बोल रही हूँ, 50 साल बाद वो आपको अभी आप 2 साल के हो, 50 साल बाद वो आपको ऐसी ऐसी पॉलिसी देगी या कोई स्किल नई एजुकेशन पॉलिसी लाती है. ओके, अगर वो 50 साल बाद नई एजुकेशन पॉलिसी लाती है तो वो क्या आपके काम की है? अभी आप 2 साल के हो, 50 साल बाद आप 52 ईयर्स के हो जाओगे, 52 साल के हो जाओगे, तो वो क्या आपके काम की है? नहीं भाई, 52 साल 52 साल के होके तुम उस नई एजुकेशन पॉलिसी का क्या करोगे? तो कोई भी चीज़ अगर टाइम फ्रेम के अंदर रहकर हो रही हो तो वो हमारे फ्यूचर प्लान पर इफेक्ट करती है. मतलब अगर हमें ए से लेके बी तक जाना है तो हमारा वो टाइम फ्रेम के अंदर होना चाहिए. जब तक हम अपने फ्यूचर प्लान को एक्शन प्लान में नहीं बदलेंगे तब तक विज़न डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता. तो विज़न डॉक्यूमेंट इज़ ऑल अबाउट एक्शन प्लान, नॉट अ फ्यूचर प्लान. फ्यूचर प्लान को एक्शन प्लान में कन्वर्ट करने के लिए टाइम फ्रेम भी बहुत ज़रूरी होते हैं. अगर कोई काम टाइम के अंदर रहकर नहीं होता तो वो एक्शन प्लान नहीं बन सकता. अब हम बात करते हैं इंडिया 2030. What is India 2030 exactly? India become third biggest economic country. How it is possible? What is India 2030? अगर इंडिया 2030 तो इंडिया 2030 के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन जाएगी वर्ल्ड की. How it is possible? Now let us look. As you all know, in 2020 youth population was grown up. यूथ पॉपुलेशन जो थी ना इंडिया की, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी. हम 2030 की बात क्यों कर रहे हैं? इंडिया 2047 में डेवलप होगा, तो फिर हम 2030 की बात क्यों कर रहे हैं? और अभी हम 2023 में हैं, 2023 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 2030 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस टाइम जो हमारी एज होगी वो प्रोडक्टिव एज हो जाएगी. 30 to 40 हमारी क्या है? प्रोडक्टिव एज है. जब हम 2030 में प्रोडक्टिव एज में एंटर कर जाएंगे. इस टाइम पे लोग खुद के बारे में सोचना शुरू कर देंगे. और 2047 में डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी. 2030 से हमारी डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी. फिर ये 2047 के बाद हमारी डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होने लगेगी? बंद होने लगेगी. जैसे जैसे ये बंद होने लगेगी, ये हमारे लिए, ये वर्ल्ड के लिए किसी काम की नहीं रह जाएगी. इसीलिए इंडिया विज़न 2030 है कि हमें जब तक इतना डेवलप्ड होना है कि हमें किसी की हेल्प ना लेनी पड़े. 2047 के बाद ये विंडो क्लोज होने लगेगी और ये अफ्रीका की
खुल जाएगी। जो अफ्रीका में अभी चाइल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो 2047 के बाद वहाँ की यूथ इंक्रीज़ हो जाएगी, यूथ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो सारी दुनिया जो अभी इंडिया के पास आ रही है वो कहाँ जाएगी? अफ्रीका के पास जाएगी। दैट्स वाई वी टॉक अबाउट इंडिया 2030. I hope you get much from this video. Thank you for watching. Thank you. If you like, please like and subscribe my channel. Thank you once again for watching my video.